नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। और कल यहाँ पे एसएससी जीडी के छात्र यहाँ पहुँचे और इनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि लगातार 1.5 महीने से ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं। 2018 की वो वैकेंसी में पिछली कई वीडियो में बता चुका कि 2018 की वो वैकेंसी जो निकली और उसके बाद ये 3 साल का जो टाइम उसमें लगा और अभी इनको दोबारा मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। क्या वजह रही, सारी चीज़ों पर बात हम पहले भी कर चुके हैं, बात करेंगे। आज यहाँ पे कई राज्यों के लोग, कई राज्यों के छात्र यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बात करेंगे, अलग अलग राज्य से हैं, क्या परेशानी और क्या वजह रही गाज़ीपुर बॉर्डर आने की, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं लगातार बात करता हूँ क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन आप नेशनल टीवी चैनल पर इसको देखेंगे नहीं। और भी कई लोग, मेरी गुजारिश है, अपील है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट में भी लिखते हैं कि एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग दें, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 250-300 लोग मौजूद हैं। लेकिन आप लोग जो भी अपने शहर से, अपने राज्य से कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी जीडी को ज्वाइनिंग दी जाए, एसएससी जीडी को कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिले, वो आएँ, दिल्ली आएँ, समर्थन करें। क्योंकि जब तक संख्या बल ज़्यादा नहीं होगा, बात जल्दी सुनी नहीं जाएगी। अभी किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर, किसी भी मुख्य धारा की आप मीडिया पर देखेंगे तो आपकी बात नहीं उठाई जा रही है। तो पहुँचें दिल्ली, समर्थन करें, इनकी आवाज़ बढ़ाएं और मिलें साथ में, तो बात जल्दी मुझे लगता है सुनी जाएगी। तो पहुँचे दिल्ली, क्योंकि घर बैठे बैठे अब मुझे नहीं लगता कि वर्दी दी जाएगी। क्योंकि दिल्ली में किस तरीके से क्या हाल हुआ, 1 महीना गुरुद्वारे में रहे, गुरुद्वारे ने भी उसके बाद निकाला, 2-3 दिन सड़कों पर घूमे और उसके बाद अब गाज़ीपुर बॉर्डर पर यहाँ पे जगह मिली है, खाने पीने का गाज़ीपुर बॉर्डर पर इंतज़ाम किया गया, टेंट का गाज़ीपुर बॉर्डर पर इंतज़ाम किया गया। तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं, दिल्ली बगल में है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, वो पहुँचे दिल्ली, समर्थन करें, संख्या बल को बढ़ाएं, तभी बात मुझे सुनी जाएगी। और भी यहाँ पे जितने छात्र हैं, अलग अलग राज्य से हैं, सभी से बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति और कब तक इनको लग रहा है कि इनकी मांग सुन ली जाएगी और आगे की क्या प्लान, क्या आगे करने वाले। सर, आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। क्या नाम है? शुभंकर घोष। तो वेस्ट बंगाल से, पहले तो बताएं कितने लोग वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं? हम लोग 20-30 लोग। तो वही सवाल कि अब दिल्ली आने से पहले क्या वेस्ट बंगाल में किसी से बात हुई इसके लिए कि आपकी जो मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल देगा आपको? हाँ, हम लोग पहले एसएससी में एक ऑफिस में गए थे, वहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो हाँ, वेस्ट बंगाल एसएससी में कोलकाता में जो है, वहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पर हम लोग का फॉर्म दिया गया, ठीक है। उसमें जो 2 कॉपी दिया गया था, एक को उन्होंने रख लिया और एक को हमने रख लिया। तो हमारी यही मांग है कि हम पिछले 1 महीने से दिल्ली में हैं, ठीक है। और हम पहले 12 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। वहाँ पर किसी भाइयों का हाथ तोड़ दिया गया है। और अभी तो हम लोग वहाँ से जंतर मंतर से गुरुद्वार में रहने लिया था। तो वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से निकल दिया गया। और उसके बाद हम लोग गाज़ीपुर बॉर्डर आए। गाज़ीपुर बॉर्डर में हम किसान लोग के साथ हैं, तो वहाँ पर खाने वाने का बंदोबस्त है सभी। और हमारा यही मांग है सरकार से कि हम जितने भी एसएससी मेडिकल फिट है सबको ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि हम लोग सब फिट है, रिटर्न फिट है, मेडिकल फिट है और सब फिट है, फिजिकल भी फिट है। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग सबको ज्वाइनिंग दी जाए। चलिए, तो और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि कई राज्यों के लोग मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर, मैं असम से हूँ। क्या नाम है? लेनिन मिली। असम से कितने लोग हैं? असम से अभी 3 लोग हैं। 3 लोग असम से। हाँ। तो क्या चीज़ें हैं सर, क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों सरकार नहीं सुन रही? इतने दिन हो गए, 1 महीने से दिल्ली में है, क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही? मालूम नहीं क्यों सुन रही। तो आगे क्या करेंगे सर, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? आगे क्या करें, आगे हम लोग सभी दिल्ली एसएससी ऑफिस में जाएगा और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए और इससे बात करते हैं। दिलीप भाई, आपसे पहले ही बात हुई, बिहार से हैं ये। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कौन से क्षेत्र से यहाँ लोग मौजूद हैं और कितने दिन से दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सुनाई भी नहीं जा रही है कि आप किसी भी अगर मुख्य धारा की मीडिया में देखेंगे तो कहीं भी आप इस चीज़ को नहीं पाएंगे। 1-2 बार एनडीटीवी ने कवर किया, लेकिन और भी किसी चैनल ने कवर नहीं किया है। दिलीप भाई, वही बात, हमने देखा कि परसों एनएसयूआई के साथ, एनएसयूआई के जो कार्यक्रम उसमें मौजूद थे, क्या हुआ सर? क्योंकि उस दिन पता चला कि एनएसयूआई ने आपको आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, रहने की जगह दी जाएगी। अब गाज़ीपुर बॉर्डर कैसे आना हुआ?
अभी तक जो है सर हम लोगों को मतलब हम एसएससी की कैंडिडेट है 2018 की जो एसएससी जो है वैकेंसी निकाली थी, तो उनके हम लोग जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की योग्यता होती है उनको सभी चरण हम लोग पास किए हैं। और 60,210 की वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें कि 54,000 वो फिट का मतलब ले लिए, बाद बाकी लड़का को छाट के 1,09,000 था। अब सर ये बात ये है कि आपने पूछा भी कि आप जो है NSUI के साथ आप गए थे तो वहाँ क्या हुई। तो सर आज तक जो हम जहाँ भी अपनी आशा लेकर के पहुँचे हैं, आप देखेंगे कि कई बार जो हम लोग मतलब जहाँ भी हम लोग की आशा किरण थोड़ी सी थी, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हुआ, गृह सचिवालय हुआ, उसके बाद SSC GD ऑफिस हुआ, उसके बाद BJP हेड ऑफिस हुआ, हर जगह सर हम अपनी आशा की जो है आशा लेकर के गए, उनके रूप में मतलब एक मेमोरेंडम एप्लीकेशन लेकर के गए, और सर हर जगह से हमें निराशा ही मिली है। और उसी आशा के साथ जो हम NSUI वाले के साथ भी गए थे कि हम लोग को न्याय मिले, हम लोग को न्याय दिलाने का वो जो है सपोर्ट करे, हम लोग को न्याय देने की कोशिश करे। लेकिन सर वो भी आश्वासन दिए, लेकिन वो भी मतलब हमारे विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। अब क्या करेंगे सर, हम लोग को वहाँ पे जो है मतलब रहने खाने की जो मतलब परेशानी थी वो भी परेशानी थी, और मतलब वहाँ पे हम लोग को पुलिस वाले जो है टिकने नहीं दे रहे थे। इस कारण से सर हम लोग सोचे क्या कि, और हमारी संख्या बल पहली बात तो यह है कि हम उनके आगे टिक जो नहीं पाए, हमारी संख्या बल कम थी, इस कारण से जो हम लोग वहाँ पे टिक नहीं पाए। और मैं जो भी अभी घर पे भाई लोग बैठे हैं और जो भी आने का विचार कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अकेले यहाँ पे लड़ रहे हैं, आप लोग कृपया बहुत जो है इन बातों को सीरियसली, अगर हम लोग को लड़ाई जीतनी है तो हम लोग को संख्या बल चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग यहाँ से हार करके बैठ नहीं गए हैं और मतलब संघर्ष को जारी रखे हैं, क्योंकि अगर कोई भी आपको लड़ाई जीतनी है तो उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है और पैसेंस रखनी पड़ती है। तो हम लोग पैसेंस भी रखें और संघर्ष भी बराबर हम लोग जारी रखें। और आप लोगों से गुजारिश है जो आप घर में बैठे हैं, कृपया यहाँ आए और हम लोग को साथ दें, जब ही हम लोग जो है लड़ाई को जीत पाएंगे। क्योंकि SSC की ये पहली ऐसा नहीं है, 2011-15 उनकी भी मतलब वो भी इसी प्रकार से जो है गुजरे हैं, अपनी मनमानी करती आ रही है, जब मर्जी एग्ज़ाम ले रही है और जब मर्जी जितना मर्जी वो मतलब कटअप बढ़ा रही है, मेरिट बना रही है। तो उनकी मनमानी ऐसी ही चलती रहेगी जब तक हम युवा एक होकर के उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो हमारी कहना है कि इस प्रकार से जब हम लोग ऐसे सहते जाए, आज हमारे साथ हुआ कल उनके साथ होगा, और आने वाले भविष्य के साथ भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग अभी आवाज़ उनका नहीं उठाते हैं और अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, तो आगे हम लोग को और कितनी मुसीबतों की सामना करना पड़ेगा और हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, कैसी खिलवाड़ होगी, उनको जो है हम अभी बता नहीं सकते हैं। क्योंकि आगे कहता है कि सहते जाओ तो जितना सहोगे उतना ही मतलब चढ़ते जाएंगे। तो यही हमारी मांग है, मतलब सरकार से हमारी मांग है कि आप जब नेक्स्ट वैकेंसी निकाल रहे हैं और हम लोग जो है उनके लिए एलिजिबल है, तो फिर आप हमको वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे। आप यहाँ पर अभी 25 तारीख को आपकी जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट SSC के जो नेक्स्ट वैकेंसी के एग्ज़ाम है वो भी होने हैं। आप लोग नहीं है सर, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली मतलब फॉर्म ऑनलाइन होगी। जी, नोटिफिकेशन पहले निकल चुकी है और 25 मार्च से जो है वो फॉर्म ऑनलाइन का जो है तिथि घोषित कर चुके हैं। तो हमारा कहना है कि आप जो सरकार क्या मतलब सरकार की मानसा कहीं ये तो नहीं है कि फिर जो है 50,000 लमसम जो है वैकेंसी निकालेंगे, फिर उसमें करोड़ों युवा भरेंगे उसको, और उनकी जो 100 रुपये जो फीस होती है फिर करोड़ों युवा भरेंगे, तो आप समझ सकते हैं अरबों खरबों की उनको कमाई होगी। कहीं सरकार ये मतलब चाय वाली व्यापारी वाली जो है स्कीम जो है, कहीं इस पर वैकेंसी पे मतलब सरकारी जो जॉब होती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मतलब सड़क सुरक्षा मतलब ये भारत की सुरक्षा की जहाँ बात होती है, कहीं उस पर भी तो अपना ये स्कीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वैकेंसी मत निकालिए, हम लोगों से वो फॉर्म चार्ज आप ले लीजिए, लेकिन वैकेंसी मत निकालिए। क्योंकि आप जो वैकेंसी निकालेंगे तो उनके लिए, कई मेरे भाई हैं और हम भी हैं, तो उनके लिए जो है मतलब जिनका ओवर एज हो चुका है वो तो उनको नहीं भर पाएंगे। उनका तो जो सपना था फौज में जाने की और देश सेवा करने की, उनकी सपना तो टूट जाएंगे ना। आप नए को मौका दे रहे और पुराने जो मतलब उस योग्य है वो मतलब इतना दिन से 3 साल आप सर समझ सकते हैं कि एक युवा का 3 साल का संघर्ष है, 18 से लेकर 25 का जो मतलब एज होती है, और उनके बीच ये 3 साल से लेकर के 4 साल का जो समय निकालती है, तो वो कितना महत्वपूर्ण समय
समय होता सर, आप समझ सकते हैं। वो क्या समझेंगे जो बैठे बैठे जाते हैं बॉर्डर पे और फौजियों के साथ फौजी के ड्रेस पहन लेते, वर्दी पहन लेते हैं और वर्दी पहन के कहते हैं कि हम तो फौजी हैं। आप फौजी की क्या क्राइटेरिया फील कर रहे हो? आपको फौजी का ड्रेस पहनने का किसने अधिकार दिया है? आप क्या जानोगे जब तक मतलब रनिंग कैसे निकलती है, उसके लिए कितना दिन संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न कैसे निकलती है, उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना, इनके लिए किस किस हालात से गुजरनी पड़ती है वो उनको क्या मालूम। जिसने मतलब चाय बेची हो और उनको तो सिर्फ यही मालूम रहेगा कितना चाय, कितना जो है इसमें पानी डालना चाहिए, कितना नमक, कितना जो है चीनी डालना चाहिए। उनको इस बात की फौजी में आने के लिए कितनों दिन से संघर्ष करना पड़ता है और कितना अपने आप को जो है उनके योग्य बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनको ये बात कैसे पता चलेगी? जब वो संघर्ष करेंगे जब तो उनको पता चलेगी। दौड़ करने में कितनी 5 किलोमीटर की रनिंग होती, कोई आसानी रनिंग नहीं है। उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो एक रनर को ही पता होगा, बल्कि उसको नहीं पता होगा जो जाएंगे शेर की मतलब खाल पहन लेंगे और बोलेंगे हम शेर हैं। भाई ऐसे कैसे शेर हो? जब आप में वो एलिजिबिलिटी होगी, आप में योग्यता होगी, जब भी तो आप उस योग्य होंगे। ऐसे कैसे हो जाओगे? आज भैया ये भारत की मतलब ये नौबत आ चुकी है कि भारत को जो है विश्व में युवाओं का देश माना था, युवाओं का सबसे बड़ी शक्तिशाली देश मतलब भारत को मानी जाती है। लेकिन भारत की आज युवा उस नौबत पे आ चुका है कि अपने आप को इच्छा मृत्यु मांग रहा है। आज सरकार हमारे सिस्टम में कहाँ है? आज सरकार से मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस ये देश का युवा इतना नाखुश हो चुका है कि मतलब अपने हक के लिए लड़ने आता है तो उन पे बेकसूर का लाठीचार्ज किया जाता है और उनके साथ वो दुर्व्यवहार किया जाता है जो एक आतंकी टेररिस्ट के साथ किया जाता है। आज ये युवा जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? और सरकार की स्लोगन है और बार बार वो अपने मतलब स्पीच में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे साथ कई बहनें हैं जो यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और उनको मिलता है क्या? लाठी मिलती है। यहाँ पे लाठी मिल रही है यहाँ तक कि उनको मतलब जो एक नारी होती है और जो एक महिला होती है उनके लिए जो मतलब हमारे संविधान में आदर है उनको भी मतलब नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन पे बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या उसका कसूर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपकी स्लोगन, झूठी स्लोगन जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब तक चलती रहेगी? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। और हम लोग जो है अपने हक मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम लोग के साथ जो है उनके पुलिस प्रशासन तो सरकार के अंदर होती भाई। अब उनसे हम लोग प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगते हैं, वो कहते हैं भाई हम मजबूर है बेटे, हम मजबूर है, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। भाई क्यों मजबूर हो? संविधान तो हमारी संविधान जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक तो स्वतंत्रता की बात करती है। फिर आप मजबूर कैसे हो? आप कानून वाले हो, कानून के रखवाले हो, फिर आप मजबूर कैसे हो? किस कानून कौन सी संविधान में कानून है जो आपको अपने हक लेने से जो है मजबूर करती है, आपको अपनी लड़ाई लेने से मजबूर करती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मीडिया वाले जो है आज हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहे, नेशनल मीडिया वाले जो भी है हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। मैं ये उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कब तक जो है इस प्रकार से युवाओं की बात को आप दबाते रहेंगे? कब तक? हम कुछ युवा हैं, हमारे साथ जो है एक रोज़ ऐसा समय आएगा कि पूरा भारत का युवा, ये हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे पूरे भारतवासी जो भी हैं और जितने भी युवा हैं सभी की लड़ाई है। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आज अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो कल और युवा के साथ होगा। तो हम लोगों का कहना है कि जो भी युवा हो आज आप लड़ने के लिए आ जाओ, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। आप हमारी सपोर्ट करो और हम सरकार से लड़ेंगे और अपनी हक लेकर के रहेंगे। हम लोग का यही कहना है। और सरकार जो है कहती है आत्मनिर्भर बनो। हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है तो क्या सरकार से 1 रुपया 2 रुपया और 1000 रुपया मांग करके हम एग्ज़ाम दिए हैं? रनिंग का तैयारी किया। रनिंग का तैयारी करने में आप जानते हैं डाइट का क्या महत्व होता है और डाइट किस प्रकार से लेनी पड़ती है। तो हम लोग जो इतना संघर्ष किए हैं, अभी उनका जो भी क्राइटेरिया होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उनको जो हम लोग फुलफिल किए हैं, तो क्या उनसे पैसा उधार मांग करके किए हैं? आत्मनिर्भर ही तो बन के किए हैं। क्या किए हम लोग? आत्मनिर्भर बन के किए हैं ना। तो फिर अब आत्मनिर्भर आप कैसे बनने के लिए कर रहे हैं? आप आत्मनिर्भर बन के अब हम लोग क्या करें? अपने से वर्दी सिला लें, गन क्या करें खरीद करके अपने से बॉर्डर पे जाए चलाने? आप कम से कम ये तो कह दीजिए कि आप करिए, लाइसेंस इनका दे, परमिशन हम लोग को दे दीजिए। आप इतना तो कर सकते हैं। इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर है क्या?
हम लोगों से आत्मनिर्भर है तो आप वोट क्यों मांगने आते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। आप जब आत्मनिर्भर है तो हम लोगों से किस अधिकार से आप वोट मांगने आते हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप खुद पे आत्मनिर्भर नहीं है और आप कहते हैं हम पब्लिक को आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। ये कैसी नीति है आपकी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब की बार तो बस हम लोग का यही है, हम लोग आत्मनिर्भर बने। आगे सर, आगे क्या क्या करेंगे? आगे सर हम लोग का ये मांग है कि जब तक सरकार हम लोग को हक नहीं देती है, हम लोग इसी प्रकार से जो है संघर्ष जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे कि और अब हम लोग को किसान का भी सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग को अभी मतलब और इस प्रकार से जो हम लोग एकत्रित भी कर रहे हैं अपने बलों को, और इस प्रकार से जब तक हमारी हक नहीं मिलती है तब तक हम लड़ते रहेंगे जी। तो ये नाराज़गी, युवाओं की नाराज़गी, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है बेरोज़गारी का। मैं लगातार पिछले कई दिनों से बात भी कर रहा हूँ, बेरोज़गारी बहुत अहम मुद्दा, और ये नाराज़गी हम बेरोज़गारी की और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से बनारस ज़िले से हूँ। बनारस से सर, अब तो बड़ी कमाल की जगह से आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है सर, तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वहीं बात हो जाती है। सर उससे रोजगार थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो सड़क का विकास कर रहे हैं और मंदिर का विकास कर रहे हैं। हम लोग युवाओं का विकास थोड़ी ना कर रहे हैं। वो बस बोलते हैं पकौड़ा तल के बेरोजगारी दूर करो, ये करो वो करो। क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ इतना 80 मार्क्स लेके आया हूँ और तब भी हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं। 80 मार्क्स लेके आए? हाँ, 100 में से 80 मार्क्स लेके आया हूँ हाँ। और तो भी हम लोग बेरोजगार हैं। तो क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों आप लोगों को मेरिट से निकाला गया? क्या वजह है उसकी? सर ये 2-2 3-3 बार तुम पहले मेरिट ऊपर नीचे करते हैं, फिर मेडिकल लड़के जैसे पास किए तो उन लोग को रखना चाहिए ना, क्यों निकाला? सब इतना मेहनत से करते हैं, पास करते हैं, मेहनत से हर चीज़ करते हैं, फिर भी उनको फेल कर दिया जाता है और 2-2 3-3 बार मेरिट बढ़ा दिया जाता है। कैसा ये एसएससी का है? आप जो बोले सर कि आप लोग को मेरिट से निकाला गया, क्यों निकाला, इसका क्या वजह है? इसका सर मुख्य एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। कैसे सर वो हम बता देते हैं आपको। एक बार तो 60,210 वैकेंसियाँ निकालती है, उसमें 58 लाख लड़का जो है भरता है, मतलब छात्र भरते हैं उसको, और उनका सर आप समझ सकते हैं कितना रुपया मतलब बना होगा उसको फीस के रूप में। फिर जो है उसमें भी सीट बचा लेती है, 54,000 ही फुल फिलअप करते हैं, उसमें भी मतलब 6,000 लमसम जो है बचा लेते हैं। इस प्रकार से फिर ये नए वैकेंसी निकालेंगे और एक वैकेंसी में फिर 3 से 4 साल समय लगाएंगे और रिजल्ट जब देंगे जब उनकी सरकार आने वाली होगी। इस प्रकार से मतलब पहला इनका ये फ़ायदा है कि पैसा कमाना, दूसरा इनका ये मुद्दा है कि जब तक हम लोग इलेक्शन मतलब लड़ते हैं तो अब उस टाइम हम लोग इनको रिजल्ट देंगे युवा को, कि युवा सोचे सरकार आएगी इनकी तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। इस कारण से सर इनका जो है मुद्दा है ये। तो मैं पहले भी बात कर चुका, एक एम्प्लॉयमेंट स्कैम, रोजगार घोटाला किया जा रहा है कि आपको वैकेंसी के नाम पर आप फॉर्म फिलिंग कराई जाएगी, फॉर्म के जो चार्जेस 100, 200, 500 रुपये जो भी, और करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद फॉर्म के बाद एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने में 3 साल के बाद ये रिजल्ट आया है और ज्वाइनिंग नहीं दी गई। बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 1 महीने से दिल्ली में। और भी कई लोगों से बात करेंगे और समझेंगे क्या वजह है और क्यों इतने दिन से लोग परेशान, क्यों ना मीडिया आवाज़ उठा रही है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है, क्यों किसी से बातचीत नहीं हो रही है। सर आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम लवकुश है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर जी। तो क्या लग रहा है सर, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ना तो हम मीडिया में खबरें देख रहे हैं इस चीज़ की और ना सरकार से हम कोई बातचीत देख रहे हैं। बातचीत इसलिए नहीं देख पा रहे हैं सर कि बातचीत ऐसा नहीं है सर कि उनके तक बातें हमारी नहीं पहुंच पाई है। बातें वो जानते हैं सभी कि 1 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ नेशनल मीडिया ने भी हमारे मुद्दा उठाया, जैसे एनडीटीवी ने, वो जानते हैं कि हमारी स्थिति परिस्थिति हमारे आंदोलन के बारे में, और हमें क्या है यहाँ से, इसीलिए तो वो मजबूर कर रहे हैं यहाँ इससे भगाने के लिए। आपने देखा होगा, इससे पहले भी आप आए रहे हैं हमारे बीच में, तो आपने देखा रहा होगा कि हम बंगला साहब गुरुद्वारे में ठहरे थे। वहाँ से उनका इतना दबाव था कि वो मजबूरन वहाँ के गुरुद्वारे के चेयरमैन ने हमें जवाब दे दिया, भैया हाथ जोड़ लिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर हम क्या करें सर, जब से निकले हैं तो समझ लिए दौड़ ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमें भगा ही रही, दौड़ा पूरे दिल्ली में भगा रहे, थक गए। अब फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट जो रैन बसेरा, बंगला साहब गुरुद्वारा के बगल में रैन बसेरा है, वहाँ आश्रम में हमें 3 दिन की परमिशन मिली। वहाँ भी उनको चैन नहीं था प्रशासन को। हालांकि प्रशासन को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उनको दबाव कौन डाल रहा है प्रशासन को कि इनको भगाओ, उनको परमिशन कौन दे रहा है।
हैं, तो वो जाके रैन बसेरे में घुस के लड़के को तो बाहर करे दिए, लड़कियों को बाहर लाके सड़कों पर खड़ा कर दिए। जब सड़कों पे आ गए तो गैदरिंग हो गई, इकट्ठा हो गए लड़के। अब क्या था, वो भगाना शुरू कर दिए। भाग ही रहे थे सर, अब तक 1 महीने से भाग ही रहे हैं। सारी समस्याएं हैं, पिछली कई वीडियो में समस्याओं पर बात हो चुकी। सर समाधान समझना बहुत ज़रूरी है। समाधान क्या है सर? आगे किस तरीके से सुलह होगी, किस तरीके से बात बनेगी, किस तरीके से भर्ती आप लेंगे? देखिए, ये तो सुलह के विषय में तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन हमें ये है कि रहने के लिए शरण जो अभी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी तो यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हमें रहने की थोड़ी सी जगह मिल गई, क्योंकि हमें दिल्ली में तो भाई खड़े रहने की जगह नहीं थी। तो वो वहाँ से दूर हट के आज हम गाजीपुर बॉर्डर चल के आए हैं कि कम से कम हमें अपनी चिंता नहीं थी। हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं उनकी बड़ी चिंता थी सर, कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय ना हो जाए, क्योंकि किसी न किसी घर की वो इज्जत है, किसी न किसी घर की मर्यादा है, तो कहीं वो मर्यादा भंग ना हो जाए। इसलिए हम उनको ऐसी सेफ जगह पे लाए कि कम से कम रहने की उनको कम से कम व्यवस्था हो जाए, खाने की सुविधाएं हो जाए। आपने देखा होगा कि उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। जो यहाँ के किसान समुदाय के लोग देखे तो उनकी आंखें नम हो गई कि नंगे पांव लड़कियाँ घूम रही, लड़के घूम रहे हैं। कितनी बदहाली, कितनी इनकी बुरी स्थिति आ गई है। तो उन पर दया की, उन्होंने प्रोवाइड करवाया चप्पल, स्लीपर कल ही उनको प्रोवाइड करवाया, तरस खाया उन पर, तो हमें यहाँ शरण मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बंगला साहब गुरुद्वारे का भी करना चाहूँगा, लेकिन पुलिस के इस रवैये के कारण, ये शासन का दबाव है। आप कहते हैं कि क्या होगा, वो जानती है कि अगर धरना प्रदर्शन हो गया तो हमें देना ही पड़ेगा, इसीलिए वो हमें भगाना चाहती है, जानबूझ के भगाना चाहती है यहाँ से, दिल्ली से। वो जानती है कि अगर हम वहाँ से भगाएंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये अंततः वो घर भाग जाएंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी हम में ही है सर। हम शासन को, सरकार को क्या कहें, 54,000 है हम, अगर उनमें से 10% भी आ जाते हमारे साथ तो आज 1 महीने का समय हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा, हमारी मांगे पूरी हो जाती, मांगे पूरी करनी पड़ती। क्योंकि एक बार देख चुके हो कि हमारा हमको अरेस्ट भी किया गया, हमें थाने भी ले जाया गया, लेकिन उसके उपरांत छोड़ दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यदि हमारे साथ हमारे एसएससी जीडी के युवा होते तो हम अभी तक जीत जाते। अभी क्या है कि धीरे धीरे मनोबल हमारा टूटता जा रहा है सर, क्योंकि हमारी संख्या बल धीरे धीरे घटती जा रही। कहने का मतलब युवा इस समय रो रहा है और देश सो रहा है। ना तो देश को फिक्र है हमारी, ना तो युवा तो और हमारे कुछ विश्वास ही नहीं है। जैसे कि इनको लगता है कि सब फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं है। कुछ तो घर से ही लिख देते हैं हाथ जोड़ के कि भैया ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो। घर में लिख देने मात्र से उनको ज्वाइनिंग अगर मिल जाती तो हम भी घर चले जाते हैं, वहीं से लिख दे देंगे ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो। तो सबसे ज़्यादा कमी यदि है तो हम में ही है, और हम इसी कारण से हमारा मनोबल कमज़ोर होता जा रहा है और संख्या बल भी कम होती जा रही है। तो हम आपको आखिरी निष्कर्ष तो नहीं बता सकते, नतीजा नहीं बता सकते कि इस आंदोलन का क्या होगा। बस आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा। तो दोस्तों ये परिस्थिति है, इस समय इतनी ज़्यादा परेशानी में यहाँ लोग फ़िलहाल यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर शरण मिली है। 1 महीना गुरुद्वारे में रहे बंगला साहिब में, अब गाज़ीपुर बॉर्डर पर शरण मिली, यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, किस तरीके से बात सुनी जाएगी, किस तरीके से सरकार से बात होगी, कब बात होगी, और बात होने के बाद भी क्या कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बात हो क्यों नहीं रही है और क्यों बात सुनी नहीं जा रही है, क्यों कोई इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं भी लगातार बोल रहा हूँ कि जो लोग घर से कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे कि एसएससी ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो, वो आएँ दिल्ली, समर्थन करें, संख्या बल बढ़ाएं, तभी बात सुनी जाएगी। सर आप कहाँ से हैं? मैं हाजीपुर बिहार से आया हूँ जी। तो यहाँ मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, तो आग्रह करेंगे, मैंने थोड़ा आने में देरी की है। इससे पहले मैं घर पर बैठा नहीं था। मैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले मेरे ही विधायक थे हाजीपुर के, तो अभी वो अलग से सांसद है और गृह राज्य मंत्री है। उन्होंने ही जवाब जो दिया था कि 1 लाख प्लस वैकेंसी जो है खाली पड़ा है, तो उनसे मैं एक दिन मिलने गया हूँ उनके आवास पर।
तो उनसे कहा कि मैंने ये क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम और इतना सीट आपने बताया कि खाली है, इसे हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए कि तो बोले कि से नहीं, से नौकरी वगैरह में कोई ऐसा नहीं है, से अगली बार आप ट्राई करो। तो अगली बार ट्राई करने के लिए हमें बोला, तो हमने कहा उनसे कि सर मैं एज बताया कि ओवर एज हो गया मैं, अब मैं उस पर फॉर्म नहीं डाल सकता, अब मैं क्वालिफाई मतलब शामिल नहीं हो सकता इस परीक्षा में। तो बोले कि कोई बात नहीं है, से दूसरा ठीक करो। वो बता कोई स्कीम नरेंद्र मोदी जी जो है वो लोन दे रहे थे, ऐसे स्टूडेंट लोग को बताते हैं कि बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं, हाँ स्टार्टअप के लिए वैसे। तो वो इतना 1000 करोड़ रुपए उसमें एकत्रित किए हैं, आप लोन लेकर के अपना खुद का बिजनेस कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने 5 साल इसकी तैयारी की है, 3 साल पहले की और फिर 3 साल 5-6 साल हो गया रिजल्ट आते आते। तो मैंने ये 6 साल जो इसमें समय दिया, तो मैं अपना रोज़गार जो मैं खुद ही बिजनेस मतलब करने का था, तो मैं इसमें समय क्यों दिया। मेरा सपना है कि मैं वर्दी पहनूं, तो इसलिए मैंने पूरा तैयारी भी की, मेरे एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हुआ और मतलब मेडिकल भी फिट हुआ। तो सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है इसमें, आप सीट बढ़ा दीजिए, अगली वैकेंसी जब आ ही रही है तो हम लोगों को इसमें क्यों नहीं मतलब रखा जा रहा है। तो वो इस बात को मतलब टाल दिए वगैरह इस सब बात कह करके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। तो वो वही तरीका कि गुमराह करने की एक तरीके से कोशिश की गई कि ये वो छात्र हैं जिनको वर्दी पहनने की इच्छा, वर्दी पहनने के इच्छुक, देश की सेवा करने के इच्छुक हैं, लेकिन वही उस एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की। नित्यानंद राय जी से मिले जिन्होंने संसद में कहा कि 1,11,000 वैकेंसी खाली हैं, लेकिन ये लोग उसकी मांग करते हैं, तो फिर इनको बताया जा रहा है कि स्टार्टअप के लिए आप लोन ले लें। तो और भी चीज़ें, और भी लोगों से बात करते हैं, कई शहरों से, कई राज्यों से लोग हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। हाँ। गुजरात की बड़ी बात की जाती है कि गुजरात मॉडल की बात होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को बनाया, संवारा गुजरात को। तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी कि जो 2018 में वैकेंसी निकली थी उसमें हमने मेहनत किया है। अब हमने मेडिकल, रिटर्न, ग्राउंड सब 5 हो गए हैं, फिर भी हमें क्यों जॉब नहीं मिल रहा। वैसे तो प्राइवेट जॉब तो मिल जाता है, 5 से 7 हज़ार की नौकरी तो ऐसे ही गुजरात में मिल जाती, लेकिन अभी 7 हज़ार में क्या होगा, 7-8 हज़ार में कुछ होगा तो नहीं, रोटी का भी खर्चा नहीं निकलेगा इसमें। इसीलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इधर दिल्ली में आए। हमें स्टेट में भी वो सब कचहरी में दिया था अपना मेमोरेंडम, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। वो बोलते दिल्ली जाओ, तो हमें लगा शायद हमें दिल्ली से कोई जवाब मिलेगा या तो हमारी बात सुनी जाएगा या हमको नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए हम दिल्ली आए हैं। पर यहाँ पे भी हमें नहीं लगता कि कोई हमारी बात सुन रहा है। 1 महीने से ऐसे रोड पे खड़े हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। तो सर वही बात करी किसी एसएससी के ऑफिस में जाके, या फिर किसी से बात हुई गुजरात में? हाँ जी हाँ, हमने सब जगह बात कर ली है। क्या हुआ वहाँ पे? हमने हमारे सीएम ऑफिस पे भी पत्र लिखा था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता, यहाँ पे नहीं देता, वहाँ पे भी नहीं। अब जाए तो जाए कहाँ पे। बात मतलब कुल मिला के बात कहीं भी नहीं सुनी जा रही है, बात हो ही नहीं रही है इनकी। तो और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम तेलंगाना से, हमारा नाम अमोल है। क्या नाम है? अमोल कुमार राठौर। तो सर तेलंगाना से आए, पहले तो ये बताएं तेलंगाना से कितने लोग आए हुए? हम तेलंगाना से 10 लोग हैं। 10 लोग तेलंगाना से हैं। तो क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं सुनी जा रही बात? अभी तो जो बोल रहे किसान लोग भी बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट ने कि गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है। तो मेरे को तो लगता है ये तो सच्ची होगा, जब भी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने गृह मंत्रालय गए, पीएम ऑफिस गए, बीजेपी ऑफिस गए, कहाँ नहीं पत्र पहुँचाए। हम हर जगह पे पत्र पहुँचाओ, तो अब तक हमको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। पर वजह क्या है, वो वजह तो बता सकते कि हमें अनफिट क्यों कर रहे हैं और वैकेंसी क्यों निकाल रही है। जब हम फिट है, हम 5-5 साल वेस्ट कर चुके हैं और ने ये भर्ती की प्रक्रिया उन्होंने कि इतना लेट कर चुके, क्यों लेट हो रही है। हमको पहले अनफिट करके नहीं कि बाहर निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमको लास्ट मोमेंट पे लाके हमारा पेट में जाने वाला निवाला नीचे फेंक दे रही है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट नहीं होती है, जब ये युवाओं को नहीं बख्श रही है तो सामने ये देश का क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं। मैं पैसा के लिए नहीं, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। जो अभी तक नहीं कि हमारे भाइयों ने सब बातें करे, हमारा कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। कितने भी बार बोले तो ये गूंगी बहरी गवर्नमेंट सुनने वाली है बोल के मेरे को भरोसा नहीं है।
पर और एक बात बोल रहा हूँ, जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ से घर नहीं लौटेंगे। ये हमें हिम्मत है, धरना प्रदर्शन चलेगा। और ये जो भी हमारे भाई सब मिलके ये कमेटी से हम चल रहे हैं ना, सब ऐसे सामने चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ, आप मेरे साथ देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी पूरे देश मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। कोई तेलंगाना से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई असम। तो पूरे देश मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है। पूरे देश का युवा यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ है। पूरे देश का युवा गाज़ीपुर बॉर्डर पर अपनी मांग यहाँ रख रहा है। क्योंकि हम मेडिकल पास हैं, हम फिज़िकल पास हैं, हम रिटर्न पास हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, हमें भर्ती नहीं दी जा रही। ये वो छात्र हैं जो ये मांग करते हैं कि हमें भर्ती दो या अर्थी दो। ये 27, 25, 26 साल के वो छात्र, 25, 26 साल के वो लड़के, वो लड़कियाँ जो मांग करते हैं कि हमें भर्ती दो या अर्थी दो। अगर इनके घर वाले ये बात सुनते हैं, इनके घर वाले ये वीडियो देखते हैं कि मेरा 25 साल का लड़का, मेरी 25 साल की लड़की अर्थी की मांग कर रही है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, तो इनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। तो ये देश का युवा, जो देश को आगे बढ़ाने वाला युवा, देश की सेवा करने वाला युवा, जो देश की सेवा करना चाहता है, अपनी वर्दी की मांग कर रहा है। क्यों अपनी वर्दी की मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि फिजिकल पास है, मेडिकल पास है, रिटर्न पास है, सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, सारे पड़ाव पार किए, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद वर्दी की मांग कर रहा है और वर्दी दी नहीं जा रही। पिछले 1 महीने से दिल्ली में भटक रहा है और लेकिन ना कोई बात सुन रहा है और इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैं लगातार इनकी बात कर रहा हूँ, मिलेंगे और भी आगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती इनकी बात करते रहेंगे। आगे भी इन्हीं से मुलाकात होगी, इन्हीं से बात होगी, इन्हीं का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, एसएससी जीडी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में हैं, वो भी आए दिल्ली पहुँचें, समर्थन करें और जो संख्या बल है वो बढ़ाएं। जी क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि हम जो है, हम लोग बिहार से जो है इस बार उनको प्यार दिए इतना, और उनको जो है अपने से भी मतलब ज़्यादा जो है उनको सीट मिला और उनको बहुत प्यार दिए और अपना जो है मतलब सरकार चुने उनको। तो सर अब की बार अगर हम लोग की हक नहीं मिलती है तो अब की बार वो जब जाएंगे, उनके कोई एमपी एमएलए हमारे यहाँ पहुँचेंगे, तो सर फर्स्ट मेरा उनसे क्वेश्चन रहेगा कि आप कहाँ किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं? वो जैसे बोलेंगे बीजेपी से तो हम उनको पूछेंगे हम आत्मनिर्भर है, आप भी जाइए आत्मनिर्भर होइए। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे सर उनसे, जिस प्रकार से हम लोग उनके एमपी एमएलए पीए से मिलने जाते हैं तो उनका पीए तक कहते हैं हमें परमिशन, तो हम दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछेंगे कि आपको हमारे यहाँ परमिशन आने का किसने दिया है। हम दूसरा क्वेश्चन सर ये पूछेंगे। और सर इसी प्रकार से जो है अगर हमारी जब मांगे ये पूरी नहीं करती है तो इसी प्रकार से सर इनका हम बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, और बीजेपी को सर आने नहीं देंगे। ये सर हम लोग का जो है मतलब अंतिम फैसला है। जब हम लोग की बात नहीं सुन रही है सरकार, तो उनकी जो भी जाएंगे एमपी एमएलए उनको हम इसी प्रकार से जो है अपने यहाँ से उनको भगाएंगे। तो ये आक्रोश देश के युवा में, इतना गुस्सा देश के युवा में। तो ये थे मेरे साथ एसएससी जीडी के छात्र। मैं लगातार इनकी बात कर रहा हूँ, आगे भी करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, इसी खबर के साथ मिलेंगे किस अगली वीडियो में, इसी खबर के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।